ये एक बेरहम प्रतियोगिता है जिसमें 7 पवित्र लोगों का चुनाव किया जाएगा। सभी लोगों के हाथ और आंखों में पट्टी बांधी गई है। इन्हें पहाड़ी के तल से होते हुए ऊपर वाले चोटी तक पहुंचना होगा। जो सबसे पहले 7 लोग पहाड़ी के इस बड़े पेड़ तक पहुंचेंगे उन्हें पवित्र संतान माना जाएगा। शाही शंख के बजते ही प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। माया इस प्रतियोगिता में अकेली महिला है, पर उसे जानबूझकर नीचे गिरा दिया गया है। ऐसी हालत में उसका इस प्रतियोगिता से बाहर होना लगभग तय था, पर तभी उसे जंगल की ओर से एक बुलावा सुनाई देता है, जिसके बाद वो उठ खड़ी होती है और फिर से इस खेल में शामिल हो जाती है। इस खेल का बस एक ही दस्तूर है कि जो भी मजबूत रहेगा वही इस खेल में बरकरार रहेगा। माया इस खेल में अपना पकड़ बनाते हुए तेजी से आगे बढ़े जा रही थी। आंख में पट्टी होने के बावजूद भी वो सभी रुकावटों से बचकर निकलती जा रही थी। हालांकि कई बार ही उसे गिराने की नाकाम कोशिश भी की गई, लेकिन माया ने बड़ी फुर्ती से खुद को संभाल लिया है। आखिरकार एक खाई को पार करते ही मंजिल बिल्कुल सामने ही था, लेकिन आगे रहने वाले लोगों ने एक एक करके अपनी जगह पक्की कर ली थी। आखिरी बचे एक जगह के लिए जब माया आगे बढ़ रही थी, तभी एक प्लेयर उसे जानबूझकर नीचे गिरा देता है। इस अन्याय को देखकर सभी दर्शक माया को फिर से उठने का हौसला देते हैं। तब माया उल्टा उसी प्लेयर को नीचे गिरा देती है और उस पर पैर रखकर मंजिल की ओर भागती है और आखिर में अपनी जगह बना ही लेती है। इसके बाद 7 प्लेयर को उस बड़े से पेड़ के सामने में लाया गया है। ये एल्फ समुदाय का एक पवित्र पेड़ है। 7 प्लेयर को पवित्र पेड़ को छूकर मंजूरी लेनी होगी। सब एक एक करके आगे बढ़कर उसे छूने लगते हैं। माया भी पवित्र पेड़ को छूने के लिए बेताब हो रही थी। अपनी बारी आने पर वो धीरे से आगे बढ़ती है और सच्चे मन से वो उस पेड़ पर जैसे ही हाथ रखती है तो एक अनजानी शक्ति उसे सीधा एक दूसरी दुनिया में ले आती है। ये दुनिया काफी ज्यादा डरावनी थी और यहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई थी। तभी माया की नजर एक राक्षस पर पड़ती है जो एल्फ समुदाय के लोगों का कत्लेआम कर रहा था। ये देखकर माया जोर से चिल्लाती है। तभी एक बर्फीली गुफा में 100 साल से सोया हुआ एक आदमी अचानक से जाग जाता है। वो बड़ी मुश्किल से पत्थर के बिस्तर से नीचे उतर पाया है। उसकी पीठ पर बने अजीब से घाव के निशान ये बताते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो जैसे ही अपने मुंह से कुछ मंत्र बड़बड़ाता है तो उसका शरीर अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके हाथ में एक मायावी तलवार भी मौजूद है। इधर माया उस खौफनाक दुनिया से वापस आ चुकी है। इसके बाद घर आकर वो चुपके से उस राक्षस का चित्र बनाने में लग जाती है जिसे उसने अपनी विजन में देखा था। लेकिन तभी उसे ये ख्याल आता है कि